आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 471 की बात करते हैं। तो ये 471 पाठ संख्या है। अगर आपके पास आज ये पहला पाठ उपस्थित हो रहा है और आपको ज्योतिष सीखना है तो आपको क्या करना है कि पाठ संख्या 1 से प्रारंभ कर लेना है और पाठ संख्या 1 से 100 तक पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए सूचना भी है और आप लोगों के लिए कहना भी है कि 1 से 100 तक पाठ पूरा हो जाएगा तो आप हमारे यहाँ सीधे एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। बेसिक पढ़ने की आपको यहाँ ज़रूरत नहीं होगी। जो सितंबर में शुरू होने वाला है, ये वीकेंड बैच है। संडे को ही ये बैच प्रारंभ होगा, संडे पढ़ाया जाएगा। आप जितने लोगों को इच्छा हो वो संपर्क कर सकते हैं और अपना नामांकन करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ लग्न में बुध अब कहाँ है? 5वें स्थान में। अब पहले से चतुर्थ स्थान तक हमने इसके पीछे के पाठ में पढ़ लिया है, तो उसको पढ़ के आएंगे तो यहाँ और ताकत मिलेगा। तो बुध पंचम में है और यहाँ हम क्या देखते हैं? स्वगृही है। 5वें से हायर एजुकेशन की बात करते हैं, पूर्वार्जित कर्मों की बात करते हैं। तो ऐसे जातक के पूर्वार्जित कर्म बहुत अच्छे होते हैं और उसके कारण से अगर एकेडमिक एजुकेशन में कमज़ोर भी रह गए हों तो हायर एजुकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ जातक पीछे से थोड़ा कमज़ोर चलने के बाद भी जैसे ही 12th निकल जाता है तो उसके बाद बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और अपने पढ़ाई लिखाई को पूर्ण करते हैं और हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा करते हैं। तो बुध यहाँ स्थित है तो विवेकी होंगे। बुध यहाँ स्थित है तो हम कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होंगे। बुध पंचम में स्थित है तो हमको पिछले जन्मों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। काल पुरुष के पत्रिका में बुध षष्ठेश भी होता है, तो इसके कारण से क्या होगा कि यहाँ बुध स्वराशि का होने के बावजूद भी थोड़ा हमसे परिश्रम करवाएगा। तो परिश्रम करना भी चाहिए, तो परिश्रम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। यहाँ पर अगर बुध पंचम में बैठा है तो परिश्रम करना ही पड़ेगा, क्योंकि काल पुरुष में जिस भाव का स्वामित्व जिसको प्राप्त है उसका प्रभाव वो हमेशा रखता है। इसीलिए यदि यहाँ छठे का स्वामित्व बुध को प्राप्त है तो हमको जीवन में स्ट्रगल देगा ही देगा। अब यहाँ से बुध की दृष्टि 11वें स्थान के ऊपर है, तो हम जीवन में कार्य ही करेंगे अपने तरक्की के लिए, अपने पदोन्नति के लिए कार्य ही करेंगे हम कि हम पुरस्कृत हों। हम रुके नहीं, हम हमेशा चलते रहें, हमेशा वृद्धि को प्राप्त करें, हमेशा प्रोन्नति को प्राप्त करें, हमेशा प्रगति को प्राप्त करें। बड़े भाई के साथ सामंजस्य भी अच्छा हो, बॉस के साथ सामंजस्य अच्छा हो। क्यों बॉस के साथ सामंजस्य अच्छा हो? 11वें स्थान से बॉस की भी बात होती है। हमारा आजकल चूँकि सरकारी नौकरी नहीं है तो अधिकारी नहीं बोलते, यहाँ बॉस बोलते हैं। तो जो हमारे इमीडिएट सीनियर होते हैं वो भी बॉस, जो उनके सीनियर होते हैं वो भी बॉस। तो अपने अधिकारी गणों से या अपने बॉस से आपको हमेशा सराहा जाएगा, आपके कार्यों को सराहा जाएगा कि आप अच्छे काम करते हैं और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। तो अब यदि बुध छठे स्थान में हो तो यहाँ समझिएगा कि भाव का भी फल होता है। हम हमेशा बोलते हैं भाव, भावेश और कारक। तो भावेश के रूप में बुध है, पंचमेश के रूप में है और षष्ठेश के रूप में। तो यहाँ पे कभी भी ऐसे स्थिति में लोग क्या बोलते हैं, 8वें का स्वामी छठे में विपरीत राजयोग, ये गलत हो जाएगा। पंचमेश छठे में आ गया है, ये अच्छा नहीं है। त्रिकोण का स्वामी छठे में आ गया, छठे 8वें 12वें में किसी का जाना अच्छा नहीं, तो ये भावेश क्या हो गया, अच्छा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले इस स्थान से संबंधित परेशानियों को देगा। इस स्थान से संबंधित परेशानी क्या होगी? प्रेम संबंध यदि आपका होता है तो उसमें कटुता आएगी, उसमें मधुरता नहीं रहेगी। यदि हायर एजुकेशन में नामांकन कराए हुए हैं
तो हो सकता है कि आपको 1 आध साल का बैक लग जाए या कोई ना कोई परेशानी हो, किसी न किसी परेशानी के कारण हायर एजुकेशन आप अपना पूरा ना कर सकें। यहाँ पे इसके आ जाने के कारण से क्या हो जाएगा कि ये स्थान तो अच्छा हो गया, लेकिन इस स्थान का फल भी तो अच्छा नहीं होता, रोग ऋण और शत्रु की बात होती है। तो स्वास्थ्य में परेशानी होनी संभव है, क्योंकि 6ठे स्थान में बुध है और ये कालपुरुष के पत्रिका में षष्ठेश भी होता है, तो रोग की संभावना अधिक हो जाती है, तो बुध जनित रोग होने की संभावना है। अब बुध अष्टमेश होकर के 6ठे में बैठा है, ये भी एक कारण होता है कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से हम पीड़ित रह सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे है हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि है तो वो पंचमेश, तो लगातार मेहनत करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन हम टॉप पोजीशन के ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे, हमेशा टॉप से नीचे रहेंगे, इसकी संभावना यहाँ अधिक हो जाएगी। अब बुध 6ठे में स्थित होकर के द्वादश को देखेगा, तो एक तो पंचमेश कहाँ चला गया, यहाँ दूसरे में था, और वहाँ जाएगा तो 8वें में चला जाएगा, तो पंचम स्थान की तो हानि हो ही गई। अर्थात बुध द्वादश के ऊपर दृष्टि डालने पर भी हम पंचम की हानि को कह सकते हैं, क्योंकि व्यय व्यर्थ में खर्च होगा, व्यर्थ में मानसिक परेशानी होगी, समय पे भोजन पानी आदि की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, किसी के साथ व्यर्थ में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हम अपने बुद्धि विवेक से जितना भी काम करेंगे वो काम हमारा सफल नहीं होगा, क्योंकि व्यय स्थान है, उस स्थान पर दृष्टि डालने पर हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के हानि की बात कहनी चाहिए। तो यहाँ दोनों प्रकार का हानि संभव है, इसीलिए हम कहेंगे कि व्यय स्थान के ऊपर बुध की दृष्टि को अच्छा नहीं कहते। चलिए, अब बुध 5वां और 6ठा हो गया, अब 7वें स्थान में स्थित हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, पंचमेश सप्तम में है, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अष्टमेश सप्तम में है, प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा नहीं है। कुंभ लगन के लिए है तो ये त्रिकोण का स्वामी, लेकिन अष्टम स्थान में कालपुरुष के अष्टम स्थान में मूल त्रिकोण राशि होने के कारण अष्टम का प्रभाव अधिक रखेगा, तो वैवाहिक जीवन में ऊपर नीचे कराएगा। और कालपुरुष के पत्रिका में क्या होता है, तृतीयेश और षष्ठेश होता है, तृतीयेश और षष्ठेश होता है। तो ये जो षष्ठेश होता है, इसके कारण से हमको परेशानी हो जाएगी कि ये कालपुरुष के पत्रिका में बुध तृतीयेश और षष्ठेश होता है, तो अब मान सकते हैं कि षष्ठेश सप्तम स्थान में है, तो मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं कहेंगे इसको, बट यहाँ पर हम इतना कह सकते हैं कि लोग प्रेम करेंगे, प्रेम से संबंधित प्रश्न आएंगे तो हम कह सकते हैं कि आप प्रेम कर सकते हैं, प्रेम करके शादी कर सकते हैं, ये कहेंगे। लेकिन मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में कटुता बनी रहेगी, बहुत मधुरता नहीं होगी। हम वहाँ भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ भी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे, उसके बावजूद भी जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा, संघर्षपूर्ण गुजरेगा। और यहाँ से लग्न के ऊपर दृष्टि जा रही है, तो लग्न के ऊपर दृष्टि जा रही है तो लग्न बहुत अच्छा हो जाएगा, अर्थात जातक विवेकी हो जाएगा, सोच समझ करके कार्य करने वाला हो जाएगा, दूसरों को भी समझाने में बहुत रुचि लेगा, तो ये लग्न के लिए बहुत अच्छा होगा। तो लग्न के लिए अच्छा हो गया, लेकिन सप्तम स्थान के लिए इसको हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। अगर दो अन्य ग्रहों का प्रभाव सप्तम स्थान के ऊपर हो, दो अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम स्थान के ऊपर हो, तो निश्चित रूप से यहाँ बैठ करके बुध हमारे वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। चलिए, अब इससे आगे बढ़ लेते हैं। और बुध यदि 8वें स्थान में हो तो क्या होगा। अष्टम स्थान में बुध है, पंचमेश अपने से चतुर्थ है और लग्न से अष्टम है, तो कहीं से भी 6, 8, 12 यदि सुनाई दे तो हम लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत अच्छा नहीं है। तो पंचम से चतुर्थ है, तो पंचम के लिए तो सुख की बात हो गई, लेकिन लग्न से अष्टम है,
अर्थात लग्न उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, लग्न सुखी नहीं होता। ऐसे में बुध की अंतर्दशाओं में जातक प्रसन्न नहीं रहेगा, भले उसके जीवन में उस समय सारी सुख सुविधाएं उपस्थित हो, लेकिन अष्टम में बैठे ग्रह की अंतर्दशा चल रही है तो जातक उस समय बहुत प्रसन्न नहीं रहेगा। और संभव है कि चोट चपेट आदि से भी बचना पड़ेगा, नहीं तो चोट चपेट लगने की भी संभावना होती है। लोग बोलते हैं सर स्वगृह में होगा, तो लोग छठे 8वें 12वें को समझना ही नहीं चाहते। 10-10 साल 15-15 साल से ज्योतिष कर रहे होते हैं, लेकिन छठे 8वें 12वें का कंसेप्ट उनको बिल्कुल क्लियर नहीं होता। तो यहाँ पे बुध है, अपने ही घर में है, लेकिन स्थान तो 8वां है, और जिस स्थान में है और यदि उसका अपना ही घर है तो उसका फल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से यदि चोट चपेट की बात होती है तो चोट चपेट का फल तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में बुध चोट चपेट दे सकता है, लेकिन इसकी दृष्टि कहाँ है? वाणी स्थान के ऊपर है, तो वाणी अच्छी हो जाएगी। कुटुंब स्थान के ऊपर है, कुटुंबों के साथ मेल जोल अच्छा हो जाएगा। यहाँ से संस्कार की बात करते हैं, हमारे संस्कार अच्छे हो जाएंगे, हम लोगों के साथ मिलजुल करके चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग भावों में लग्नानुसार, अलग अलग लग्नों के अनुसार अलग अलग भावों में अलग अलग ग्रहों को बिठा करके देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अगले पाठ में हम 9वें से लेकर के 12वें तक को समझेंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।